स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 7th पूर्वी है ये मेरे पास, और इसकी यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 3 है 3 days to see। ठीक है, आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 2 को एक्सप्लेन किया था ट्राई अगेन, जो कि किंग ब्रूस वाला चैप्टर था, जो कि एक पोम थी। ठीक है, सो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर जैसे हम बात करें तो ये चैप्टर ना हेलेन केलर के बारे में आपने सुना भी होगा। ठीक है, जो कि जो हेलेन केलर है वो ब्लाइंड थी, उनको दिखता नहीं था, तो यहाँ पर वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रही हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। आई हु कांट सी फाइंड 100 ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेयर टच। हेलेन केलर यहाँ पर क्या बोलती हैं, वो कह रही हैं कि आई मतलब मैं, हु कांट सी जो देख नहीं सकती, फाइंड 100 ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेयर टच केवल छू कर ही मैं ऐसी मतलब सैकड़ों चीज़ों को मैं यहाँ पे जो है देख सकती हूँ, फील कर लेती हूँ केवल छूने भर से, यानी कि थ्रू मेयर टच केवल छू लेने से ही जो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं मैं उनको यहाँ पर फील करती हूँ। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, यानी कि अब वो क्या कहती हैं कि मैं जो लीफ होती है मैं उसकी जो सिमेट्री है उसको छू करके मैं उसको फील करती हूँ कि वो जो बिल्कुल ईवन है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं वो बिल्कुल ईवन होती है। ठीक है, बीच में एक छोटी सी एक लाइन बनी हुई होती है और इधर से उधर दोनों ईवन होती है, यानी कि बिल्कुल सेम होती है, आइडेंटिकल होती है दोनों पार्ट्स। ठीक है, तो वो कह रही है मैं डेलिकेट जो सिमेट्री उसको मैं फील कर सकती हूँ। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च। अब वो क्या कह रही है, आई पास माई हैंड्स लविंगली, मैं अपने हाथों को बहुत प्यार से रखती हूँ द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च। अब बर्च क्या होता है, एक जो पतला सा पेड़ होता है और जिसकी जो छाल होती है ना, जो स्किन होती है वो ऐसे छिल जाते हैं, यानी कि पील करते हैं ना ऐसे, तो उसको हम पील कर सकते हैं। ठीक है, और द रफ शेगी बार्क ऑफ अ पाइन। और वो क्या कह रही है कि जो पाइन ट्री होता है उसकी जो शेगी बार्क होती है, यानी कि झबरेदार जो उसकी जो छाल होती है और उसकी जो रफनेस है मैं उसको भी फील कर सकती हूँ। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज़। अब वो क्या कह रही हैं, स्प्रिंग सीजन में आई टच द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज़ होपफुली। अब मैं इसी उम्मीद में पेड़ों की ब्रांचेस को, टहनियों को, शाखाओं को मैं टच करती हूँ इन सर्च ऑफ अ बर्ड, यानी कि मैं वहाँ पे पेड़ों की जो है कलियों को देखती हूँ, मैं ढूंढती हूँ, मैं वहाँ पर देखती हूँ, बड़े प्यार से मैं उन पर हाथ रखती हूँ स्प्रिंग सीज़न आने पर, और मैं उसमें जो है बर्ड्स ढूंढने की कोशिश करती हूँ, कलियों को मैं वहाँ पर ढूंढती हूँ। द फर्स्ट साइन ऑफ अवॉकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप। अब वो क्या कह रही है कि जो प्रकृति का जो पहला संकेत होता है ना विंटर्स के बाद, ओकेजनली और जो है कुछ मौक़ों पर, यानी कि ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट, कभी कभी मैं अपने आप को बहुत मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आई प्लेस माई हैंड जेंटली, आई प्लेस माई हैंड, मैं अपने हाथों को रखती हूँ। आई प्लेस, प्लेस मीन्स रखती हूँ। वो क्या कह रही है कि मैं अपने हाथों को बड़े प्यार से रखती हूँ ऑन अ स्मॉल ट्रीज़, यानी कि छोटे से एक पेड़ पर, एंड फील द हैप्पी क्वीवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग। और मैं क्या फील करती हूँ कि ये जो चिड़िया हैं वो पेड़ पर, छोटे छोटे पेड़ों पर बैठती हैं। ठीक है, और वो क्या करती हैं, जब हिलती है, जब पक्षी कोई पेड़ पर बैठता है ना छोटे पेड़ों पर, तो पेड़ क्या करता है, वो क्वेवर करता है, यानी कि शिवर, हिलने लगता है। ठीक है, तो जो बर्ड्स है उसके गाने को और उसकी जो वो हिलता है वो है ना पेड़ पर बैठ के, तो मैं उसको फील करती हूँ। एट टाइम्स माई हार्ट क्राइस। अब क्या कह रही हैं वो कि बट कभी कभी ऐसा भी समय आता है, माई हार्ट क्राइस आउट विद लॉन्गिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स, कि मेरा मन जो है ना बहुत रोता भी है, मेरा दिल रोता है कि मैं मेरे अंदर क्या है कि लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो कह रही हैं कि मेरा मन ऐसा भी नहीं है कि मैं फॉर्चुनेट हूँ, मुझे दिखता नहीं है, मैं सब चीज़ फील करके, टच करके फील कर लेती हूँ, बट कभी कभी मैं बहुत अंदर से टूट चुकी होती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ टू सी ऑल दीज थिंग्स, और मेरे अंदर सभी चीज़ों को देखने की इच्छा होती है। इफ़ आई कैन, अगर मैं, इफ़ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मेयर टच। ठीक है, कि अगर मैं केवल छू लेने से ही मेरे को इतनी खुशी मिलती है। ठीक है, देखो अब क्या कह रही है वो कि इफ़ आई कैन गेट सो मच प्लेजर, कि सोचो कि जब अगर मैं छूने से ही इतना सारा जो प्लेजर है, खुशी है, केवल छूने से ही मैं उसको जब फील कर सकती हूँ, हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाय साइट। तो सोचो अगर मैं देख सकती
तो मैं क्या कुछ रिवील करती, मैं इस दुनिया को क्या-क्या बताती, मैं खुद अपनी आँखों से देख पाती, ठीक है? मैं जो नेचर है उसकी ब्यूटी को मैं सबको बता पाती, है ना? कि अगर मेरी आँखें होती तो वो क्या कह रही हैं कि जब मेरे को छूने से ही इतना प्लेज़र मिलता है, तो सोचो अगर मेरी आँखें होती तो मेरे को कितना प्लेज़र मिलता। मैं सबको बताती कि नेचर कितनी खूबसूरत है, मैं ब्यूटी को बताती, मैं रिवील करती। एंड आई हैव इमेजिन्ड व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी। अब वो क्या कह रही हैं, तो अब क्या कह रही हैं, एंड आई हैव इमेजिन, अब वो अब आगे कह रही है कि देखो मैंने ना इमेजिन किया है, मैंने कल्पना की है, वट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी इफ़ आई वर गिवन द यूज़ ऑफ माई आइज़। अब वो कह रहे हैं कि अगर मुझे मेरी आँखें मिल जाएँ, मुझे मेरी आँखों से देखने का मुझे मौका दिया जाए, ठीक है, इफ़ आई वर गिवन द यूज़ ऑफ माई आइज़, अगर ईश्वर मेरे को मेरी आँखें दे दे, है ना, से फॉर जस्ट 3 डेज़, कि सिर्फ 3 दिनों के लिए, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। आई शुड मोस्ट लाइक टू सी कि मतलब मैं क्या क्या देखना चाहूँगी। आई शुड डिवाइड द पीरियड इंटू 3 पार्ट्स। अब वो कह रहे हैं कि अगर मुझे 3 दिन के लिए मेरी आइज़ को यूज़ करने का मौका दिया जाए, मुझे मिल जाए, तो मैं इस पीरियड को, इस टाइम पीरियड को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगी। ऑन द फर्स्ट डे वो क्या करेंगी, आई शुड वॉन्ट टू सी द पीपल whose kindness and companionship have made my life worth living। अब वो क्या कह रही हैं कि पहले दिन मैं ऐसे लोगों को देखूंगी, want to see, मैं ऐसे लोगों को देखना चाहूँगी whose kindness यानी कि जिनकी दया ने, और जिनकी कंपेनियनशिप का मतलब होता है जिनकी जिन्होंने मेरी हेल्प करी है, ठीक है, जिन्होंने मेरा साथ दिया है। हैव मेड माई लाइफ, जिन्होंने मेरे जीवन को क्या बनाया, वर्थ लिविंग यानी कि मूल्यवान बनाया है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, वट इट इज़ टू सी इन टू द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड थ्रू दैट विंडो ऑफ द सोल, द आई। तो वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि आँखों से किसी के अंदर की बात कैसे जान सकते हैं, यानी कि मैं किसी फ्रेंड के मन की बात, विंडो ऑफ द सोल, द आई, वो क्या कह रही हैं कि जो हमारी आँखें हैं वो हमारी सोल यानी कि हमारे विंडो की, हमारे सोल की, हमारी आत्मा का एक क्या है, एक खिड़की, यानी कि हम आँखों के द्वारा ही हम किसी के मन की बात को जान पाते हैं। जो आइज़ हैं वो सब कुछ बता देती है, जो हमारी आँखों के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, ये हमें सब बता दें कि सामने वाले के मन में हमारे लिए क्या चल रहा है। कभी कभी कहते हैं ना कि शब्द नहीं बोलते, आँखें भी बोलती हैं, तो वो यही कह रही हैं, only see through my fingerprints the outline of a face। अब वो आगे क्या कह रही है, आई कैन ओनली सी, मैं तो केवल सिर्फ देखती हूँ, थ्रू माई फिंगरप्रिंट्स, मैं अपने फिंगरप्रिंट्स के थ्रू, मैं मतलब जो हमारी फिंगर्स के जो टिप्स होते हैं, मैं उन्हीं से टच करके मैं किसी का फेस जो है मैं जो है पहचान सकती हूँ, आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, मैं किसी की हंसी को डिटेक्ट कर सकती हूँ, मतलब मैं पता कर सकती हूँ कि कोई हंस रहा है। सॉरो, कोई दुखी है। एंड अदर ऑब्वियस इमोशंस, और भी कई तरह के जो इमोशंस लोगों के फेस पर होते हैं, मैं केवल अपने फिंगरप्रिंट्स, अपने फिंगर टिप्स से केवल टच करके ही मैं जो है ये सब कुछ देखती हूँ, मतलब मैं फ़ील करती हूँ, क्योंकि मेरी आंखें नहीं हैं, तो मैं सिर्फ फ़ील करके, टच करके ही मैं, मतलब यही मेरे लिए देखना है। आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस, मैं अपने फ्रेंड्स को कैसे पहचान पाती हूँ, फील ऑफ देयर फेसेस, यानी कि उनके फेस को टच करके और उनके फेस को देख करके ही मैं अपने फ्रेंड्स को पहचान पाती हूँ। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद माई डॉन एंड सी द। अब आगे हेलन केलर क्या बताती हैं, वो यहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रही हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई शुड अराइज विद द डॉन एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू डे। अब वो कह रही कि अगले दिन मैं सुबह के साथ उठूँगी। देखिए, डॉन का मतलब होता है ऐसा टाइम जब सूरज बिल्कुल निकलता है, ठीक है, सूरज निकलने का समय जब बिल्कुल रेड रेड होता है ना, और सूरज मतलब पूरी तरह से दिन नहीं निकला होता है लेकिन सूरज निकल रहा होता है, तो उस समय को हम डॉन कहते हैं। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन, और मैं सुबह की जो है मैं अगली सुबह उठूँगी। एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच, और मैं उस चमत्कार को देखूंगी कि जब रात है, जो रात है वो दिन में बदल जाती है, कि कैसे ये चमत्कार होता है कि जब पूरी रात हो रही है और रात के बाद अचानक से फिर दिन निकल जाता है, तो मैं उस चमत्कार को अपनी आंखों से देखना चाहूँगी कि अगर 3 दिन के लिए मुझे अपनी आंखें मिल जाएं। आई शुड बी होल्ड विद द मैग्निफिसेंट पैनोरामा, और मैं क्या देखूँगी, बिहोल्ड मीन्स देखना, मैं जो है मैग्निफिसेंट यानी इतना कीमती जो ये दृश्य है, ऑफ लाइट विद विच द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ, यानी कि सूरज के निकलने के साथ जो धरा है, जो धरती है, वो सोई हुई रहती है, और
सूरज के निकलने के बाद वो धरती उठ जाती है, यानी कि धरती उठने का मतलब है कि जो है सूरज निकलने के साथ चमक, यानी कि लाइट से पूरी दुनिया जगमगा उठती है। दिस डे, और इस दिन, आई शुड डिवोट टू अ हैस्टी ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड, और मैं इस दुनिया की झलक देखना चाहूँगी। पास्ट एंड प्रेजेंट, मैं अपने अतीत को देखना चाहूँगी, हमारा जो वर्तमान है उसे देखना चाहूँगी। आई शुड वॉन्ट टू सी द पेगेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस, और मैं जो है मानव ने जो तरक्की की है, मानव ने जो प्रोग्रेस की है, जो विकास किया है, मैं उसे भी देखना चाहूँगी। एंड सो आई शुड गो टू द म्यूज़ियम, और उसके लिए मैं म्यूज़ियम में जाऊँगी। देयर माई आइज़ वुड सी द कंडेंस्ड हिस्ट्री, और वहाँ जाकर फिर मैं अपना जो मानव का जो संक्षिप्त इतिहास है, जो छोटा सा इतिहास है म्यूज़ियम में, क्योंकि देखिए म्यूज़ियम में जब हम जाते हैं तो हमें अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री को अगर हमें जानना है तो ऐसा नहीं है कि हम पूरी जो है वहाँ से तब तक की पूरी कहानी हमें एज इट इज़ पढ़ा दी जाए, ऐसा नहीं होता। हम म्यूज़ियम में जाते हैं तो म्यूज़ियम में जो वहाँ पे चीज़ें हमें मिलती हैं उसके थ्रू हम अपनी हिस्ट्री को समझ पाते हैं। तो वो कह रही हैं तो म्यूज़ियम में मैं जाऊँगी तो मैं अपने जो मानव का जो छोटा सा इतिहास है मैं उसको देखूँगी। ऑफ द अर्थ, एनिमल एंड द रेसेस ऑफ मैन, यानी कि जो यहाँ पे जानवर हैं, जानवरों की जो जातियाँ हैं, मैन पिक्चर इन देयर नेटिव एनवायरनमेंट, कि कैसे यहाँ पर मानव रहा करते थे और जानवर रहा करते थे। जायगेंटिक कार्कसेस ऑफ डायनासोर, डायनासोर के विशाल कंकाल, एंड मैस्टोडेंस, और मैस्टोडेंस के, मैस्टोडेंस एक हाथी की तरह विशाल जानवर होता है। दैट रोम्ड द अर्थ बिफोर मैन अपीयर्ड, जो कि इंसान के आने से पहले इस धरती पर घूमते रहते थे, मैं उनको देखना चाहूँगी। विद हिज टाइनी स्ट्रेचर, उनका छोटा सा जो है कंकाल है, एंड पावरफुल ब्रेन, और उनका शक्तिशाली दिमाग, टू कॉन्कर द एनिमल किंगडम, जिन्होंने अब ऐसे मानव को देखने, मानव के जो कंकाल हैं कि जिन्होंने इस एनिमल किंगडम पे जीत लिया, ठीक है। द फॉलोइंग मॉर्निंग,